चलो बच्चे, आज हम लोग फिर से आगे जाने वाले हैं। पहला स्टोरी हमने 2 पढ़ लिया, तीसरा सबसे मेन है लेबनान का। इसमें खलील लड़का है, उसका डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है उलझन। खलील को क्या दिक्कत हो गया देख लेते हैं। खलील के जो पापा है ना, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और खलील की जो मम्मी है वो सुन्नी मुस्लिम है। मतलब आपको सिया सुन्नी में नहीं समझना, आप सीधा समझो। खलील के पापा है क्रिश्चियन और खलील की मम्मी है मुस्लिम। तो वहां के देश ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल बनाया। क्या रूल था, आप ऐसे समझिए। 30% पॉपुलेशन वहां थे सिया के। सिया क्या हो गया, एक इस्लाम का एक सेक्ट हुआ, इस्लाम ही समझिए। और 30% पॉपुलेशन ऐसे समझिए क्या है, सुन्नी है। और 30% पॉपुलेशन क्या है आपका, क्रिश्चियन है। अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी का सिनेरियो, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए 90% हो गया ना, और 10% भी ड्रूज है, आप उसको क्रिश्चियन मान के चलिए। तो ऐसा हो गया, मैं आज से 70 साल पहले ये 30 नहीं थे, ये थे 50% पॉपुलेशन। किसके, मुस्लिमों के, सिया सुन्नी मिला के। और 50% थे क्रिश्चियन के, सिया सुन्नी मिला के। तो ये 50% से आज इसको आप 10% ड्रूज का भी बढ़ा लेते हैं तो 40 हो गए। तो ये हो गए, घट गए 10% पॉपुलेशन इसके, और इसके 10% मुसलमानों के पॉपुलेशन बढ़ गए आज के डेट में। ऐसा इन लोग को पहले ही से पता था कि मुसलमानों की पॉपुलेशन हो सके बढ़ जाएगी। आज से 70 साल पहले, बाद 2026 आते आते उन्होंने 1950s में ये बात सोच लिया था। लेबनान के लीडर ने बैठा, बोला देखो या तो देश को बंटवारा करो अलग अलग। ऐसे ही लेबनान छोटा सा, मिजोरम जितना बड़ा एरिया में था, या मणिपुर जितना, वो तो ऐसे ही छोटा देश, वो कितना टुकड़े में बटेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, उन्होंने बोला देखो हम लोग अपने देश ऐसे ही, हम लोग का काफी छोटा है साइज में, इसको और ज्यादा टुकड़े में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल लाया। क्या लाया रूल, कि लेबनान में जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट कोई भी देश का प्रेसिडेंट पहला नागरिक होता है। हमारे देश का पहला नागरिक कौन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट होता है पहला नागरिक। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट मैन, सबसे हाईएस्ट पावर इसी को रहता है। और जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो इसको सैल्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने वाले थे कौन से, ये बनने वाले थे क्रिश्चियन से, कम्युनिटी से बनेंगे, ठीक है। पहले से बात किया गया था, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बनेंगे। दूसरा उन्होंने एक बनाया रूल कि पीएम किसको बनाएंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बोला सुन्नी मुस्लिम को बनाएंगे। आप ऐसे समझो, सुन्नी लीजिए है, मुस्लिम बनेंगे। आपको सिया सुन्नी के चक्कर में भी नहीं जाना है, ऐसा नहीं। तीसरा उन्होंने एक पोस्ट डाला स्पीकर का। स्पीकर क्या होता है, ये भी काफी पावरफुल पोस्ट होता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर का काम क्या होता है, वो हमारा जो लोकसभा में जितने भी पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं उनको ही अध्यक्ष मानते हैं, काफी पावरफुल पोस्ट होता है। तो ये बनेंगे हमारे सिया मुस्लिम बनेंगे, ठीक है। आगे खलील का एक चीज और आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमने संविधान में एक सेटअप करके रखा था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, सुन्नी मुस्लिम बनेगा, और स्पीकर कौन बनेगा, सिया मुस्लिम बनेगा। आज से उन्होंने 50 में सोचा। अब खलील का प्रॉब्लम क्या था, खलील के पापा कौन थे, क्रिश्चियन थे, और खलील की मम्मी कौन थी, मुस्लिम थी। खलील ना ही अपने पापा के रिलीजन को फॉलो करता था, ना ही अपने मम्मी के रिलीजन को फॉलो करता। तो खलील इस सेटअप में कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनको ना हिंदुइज्म पे भरोसा है, ना इस्लाम पे भरोसा है, ना बुद्धिज्म पे, ना सिखिज्म पे, ऐसे किसी चीजों पे भरोसा ही नहीं होता, एथिस्ट बोलते हैं। तो ये जो हमारा खलील बच्चा है ये कहाँ जाएगा, इसके लिए तो देश में कोई जगह नहीं है। प्रेसिडेंट तो बन नहीं पाएगा, प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं पाएगा, स्पीकर तो बन नहीं पाएगा, कुछ तो बन ही नहीं पा रहा, मतलब टॉप पोजीशन पे नहीं जा रहा है। तो खलील का यही डायलेमा, उलझन आया। तो इस देश ने जो सेटअप लगा के रखा,
इससे क्या हुआ, ये देश में आपको क्या लगता है ये देश सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, बताइए क्या आपका व्यू पॉइंट है? नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा इसके बारे में आप पहले सोचिए। मान के चलिए कोई शिया समुदाय से बच्चा आया, मुस्लिम बच्चा, वो बहुत ही अच्छा है, वो चाहता है कि मैं प्रेसिडेंट का पोस्ट गेट करूं, मेरिट भी है उसको, तो संविधान में तो उसको दर्जा नहीं दिया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको बोला गया आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो ये वाला लेबनान का जो फॉर्मेट है आज के डेट में 2026 में फ्लॉप है, और ये भी देश ब्लड बात का शिकार हो गया। लेबनान इजराइल के जस्ट ऊपर में है, किसने अपने देश में बना लिया। मतलब हमारे हिंदुइज्म वाला ही ना एक डेवलपमेंट हो गया कि पंडित का बच्चा तो पंडित ही बनेगा, वैसे हमारे हिंदू समुदाय को भी तो काफी नुकसान हुआ, कितने देश में इन्वेड हुआ हमारा। वैसे ही लेबनान ने ये चीज हमसे सीखा नहीं, और उसने भी अपने देश में यही रूल लगा लिया कि प्रेसिडेंट बनाएंगे क्रिश्चियन को। तो ये सिया वाले का क्या गलती है, या छोड़ो, ये जो क्रिश्चियन बच्चा ये चाहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो बन भी तो नहीं पा रहा प्राइम मिनिस्टर, तो ये सिस्टम फ्लॉप कर गया। तो आप क्या देख रहे हैं, डेमोक्रेसी में पावर यहाँ शेयर किए तब भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पावर शेयर किए तो मजा ही मजा है, यहाँ पे पावर नहीं शेयर किए तो लफड़ा ही है। तो पावर भी बहुत सोच के शेयर करना है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पावर शेयर हुआ अच्छा था, यहाँ पावर ही नहीं शेयर किया, सिंगला लगे लफड़ा हो गया। यहाँ पे पावर शेयर हो रहा है, अच्छे तरीके से शेयर किया गया, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया। मतलब पावर को आप मतलब कोई डिफाइन नहीं करोगे कि आपको यही चीज मिलेगा। अगर आप में मेरिट है देश में तो आप ये कर सकते हैं अच्छे से। तो यही खलील का डायलेमा था, मैंने आपको बताया खलील का डायलेमा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, कि ये उलझनों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, हमारा देश कैसे फेडरलिज्म पे काम करता है। पहला लेयर हो गया हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर थर्ड लेयर आता है पंचायती राज, वो लेयर पे चलता है। इसलिए पहले ग्राउंड लेयर पे पंचायती राज जो इसको सॉल्यूशन निकालता है, उसके ऊपर जाता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लेयर काम करता है। तो ये लेयर सुपर हिट है, इसलिए हमारे देश का डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर रहा है, और जिसने ये चीज को माना है अच्छा है। और ये दो आपने जो स्टोरी पढ़ा श्रीलंका का फ्लॉप करने का, श्रीलंका ने बोला मैं पावर बिल्कुल नहीं शेयर करूंगा, और इसने पावर शेयर किया, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको आ गया। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी में आपको समझाऊंगा, टॉपिक आपको मैंने तीनों स्टोरी समझाया। नेक्स्ट में बात करेंगे कि अगर पावर हमको आ जाए तो कैसे हम अपने देश में फेडरलिज्म को सेट करते हैं, और इन देशों में क्या करना चाहिए कि ये देश ट्रैक पे आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, लेबनान की भी समस्या सॉल्व हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए, इससे बात